हाई जंप लगाने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा आसान और कारीगर तरीका है वो है ये 4 तरीके। सबसे पहला स्ट्रेट टेक्निक, दूसरा सीजर टेक्निक, तीसरा राउंड टेक्निक और चौथा बैली टेक्निक। आज मैं आपको हाई जंप लगाने के कुछ ऐसे अद्भुत तरीके के बारे में बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप बड़े ही आसानी से हाई जंप लगा पाओगे। देखिए, किसी भी डिफेंस सर्विस या फिर किसी भी जॉब में जिसमें हाई जंप की रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा से ज्यादा 4 फीट से 4.5 फीट तक होती है। और आज आप इन तरीकों को जानने के बाद बड़े ही आसानी से 4.5 फीट तक का हाई जंप लगा पाओगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और एक एक टिप्स को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। टिप्स नंबर 1, हाई जंप लगाने से पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप जरूर करें, क्योंकि स्ट्रेचिंग और वार्म अप हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है और जितना ज्यादा आपका बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगा उतना ही अच्छे से आप हाई जंप कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेचिंग के लिए आपको कौन कौन से एक्सरसाइज को करना चाहिए। देखिए, आपको स्क्रीन पे कुछ लेग स्ट्रेचिंग के वीडियोस को दिखाया जा रहा है। आप कुछ इस तरीके से अपने लेग को और अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेच करें, क्योंकि आप अपने बॉडी को और अपने लेग को जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे हाई जंप लगाते वक्त आपके पैर उतना ही अधिक खुलेंगे और आप आसानी से हाई जंप लगा पाओगे। तो अब आ जाते हैं उन एक्सरसाइज पे जिसे अगर आप हाई जंप लगाने से पहले करते हो तो आपकी हाई जंप पहले के मुकाबले कुछ इंचेस बढ़ जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 1, हाई किक। इस एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है कि आपको अपने पैरों को आगे की ओर सीधा किक करते हुए अपने हाथों से सटाना होता है, कुछ इस तरीके से। ये एक्सरसाइज आपको हाई जंप लगाते वक्त बहुत ज्यादा मदद करती है, इसलिए इस एक्सरसाइज को जरूर करें। नंबर 2, जंप स्क्वाट्स। इस एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरीके से करना होता है कि आपको स्क्वाट्स लगाने के साथ साथ नीचे जैसे ही जाते हो झटके के साथ ऊपर की ओर जंप करना होता है, कुछ इस तरीके से। नंबर 3, रिवर्स लंजेस नी ड्राइव। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है आपको हाई जंप लगाते वक्त अपने पैरों को सही स्टेप लेने में बहुत मदद करती है। इस एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरीके से करना होता है कि आपको नीचे बैठते हुए ऊपर की ओर झटके से उठना है और फिर आपको कुछ इस तरीके से अपने नी से किक करनी है और इसी तरीके से आपको ये दोनों अपने पैरों के साथ बारी बारी से करनी है। नंबर 4, ट्रक जंप। इस एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरीके से करना होता है कि अपने दोनों घुटनों को बाहर की ओर करते हुए और एड़ी को अंदर की ओर सटाते हुए जोर से जंप करना होता है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इसे करें तो कोशिश करें कि आपके पैर आपके हिप्स तक पहुंचे। तो ये कुछ एक्सरसाइज थे जिसे अगर आप हाई जंप लगाने से पहले करते हो तो आई एम 100% श्योर कि पहले के मुकाबले आपकी हाई जंप कुछ इंचेस जरूर बढ़ जाएगी। टिप्स नंबर 2, अब हम लोग बात करते हैं उन 4 तरीकों के हाई जंप के बारे में कि उसे आपको लगाना कैसे है और उसे लगाते वक्त आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट टेक्निक के बारे में। तो देखिए, आपको स्ट्रेट टेक्निक कुछ इस तरीके से करना होता है कि आपको रनिंग ट्रैक पर बिल्कुल सीधा दौड़ते हुए आना होता है और फिर अपने घुटनों को ऊपर उठाते हुए जंप करना होता है। देखिए, स्ट्रेट टेक्निक में आपको ध्यान क्या रखना होता है कि आप अपने घुटनों को जितना ऊपर उठाओगे आप उतने ही आसानी से इसे कर पाओगे। जैसे आप वीडियो में देखिए, पहले एक पैर को उठाया गया और फिर घुटना पूरे छाती तक आया और फिर पिछला पैर थोड़ा सा कर्व कट लेते हुए वो भी छाती तक आया और फिर दोनों पैर आसानी से लैंड हो गए। ये जो टेक्निक है ये पूरे तरीके से आपके पैर और घुटने के ऊंचाई पर डिपेंड करती है, यानी कि आपका पैर जितना ऊंचा उठेगा आप उतने ही आसानी से इसे कर पाओगे। और मैंने आपको पहले ही कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताया जिसे अगर आप करते हो तो आप अपने पैरों को काफी ज्यादा ऊंचाई तक जंप कर पाओगे। अब आते हैं हमारे दूसरी टेक्निक पे जिसे कहते हैं सीजर टेक्निक।
और इस टेक्निक को अधिकांश लोग करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आसान होता है दूसरे टेक्निक के मुकाबले। देखिए, सीजर टेक्निक में आपको करना क्या होता है कि आपको थोड़ा सा कर्व रनिंग करते हुए आना होता है और फिर आपको साइड से किक करते हुए अपने पैर को पाइप से ऊपर लाना होता है और फिर पिछले पैर को तेजी से किक करते हुए पाइप से पार करनी होती है। देखिए, इस टेक्निक को आपको करते वक्त एक बात का ध्यान रखना होता है कि आप जिस भी साइड से दौड़ते हुए आ रहे हो उसके सामने वाले पोल पर आपको अपना नजर लगाए रखना होता है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना होता है कि आप इतनी जोर से जंप करें कि आपका जो सिर है वो पोल से ऊपर जाना चाहिए। तो अगर आप इन सब बातों को ध्यान रखते हो तो आप इस टेक्निक को बड़े ही आसानी से कर पाओगे। अब आते हैं हमारे तीसरे टेक्निक पे जिसे कहते हैं राउंड टेक्निक। राउंड टेक्निक में आपको करना ये होता है कि आपको राउंड एक सर्कल के शेप में दौड़कर आना होता है और कुछ हद तक सीजर टेक्निक के तरह ही पाइप के ऊपर से जंप करनी होती है। राउंड टेक्निक में सीजर टेक्निक से डिफरेंट ये होता है कि आप अपने पैरों को अपने अंदर की ओर लेते हो और सीजर टेक्निक में बाहर की ओर किक करते हो। तो ये हो गई हमारी तीसरी टेक्निक। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे और सबसे आखिरी टेक्निक पे जिसे कहते हैं बेली टेक्निक। इस टेक्निक में आपको करना ये होता है कि आपको अपने बॉडी को पहले उछालते हुए आगे की ओर लाना होता है और फिर अपने पैरों को आगे लाना होता है। ये टेक्निक उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट और परफेक्ट मानी जाती है जिनका वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसके वजह से वो हाई जंप नहीं लगा पाते हैं। लेकिन बेली टेक्निक को करते वक्त आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इस टेक्निक को आप तभी करें जब आगे रेत हो या फिर गद्दा हो, क्योंकि इस टेक्निक में गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और जिससे आपकी हड्डियां भी टूट सकती है। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रही होगी कि इन 4 टेक्निक में से सबसे बेहतर और बेस्ट टेक्निक कौन सी है। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो सीजर टेक्निक है उसे सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसे करना थोड़ा सा इजी होता है। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके आप सीजर टेक्निक की ही प्रैक्टिस करें। टिप्स नंबर 3, कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आप जब भी हाई जंप करें तो एक बात का ध्यान रखें कि हमेशा डंडे से 1.5 से 2 फीट पहले ही जंप करें। इससे आपके पैर अच्छे से खुलेंगे और पाइप से कभी भी नहीं टकराएंगे, जिससे आप फाउल होने से बच जाओगे। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखना है कि हाई जंप जो होती है वो एक दिन की नहीं है कि पहले दिन ही ग्राउंड गए और पहले दिन ही 4 से 5 फीट का हाई जंप कर लिए। देखिए, ऐसा नहीं होता है। ये पूरे तरीके से आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। इसीलिए इन तरीकों को आजमाएं और रेगुलर प्रैक्टिस करें। शुरुआती दिनों में पाइप की ऊंचाई थोड़ा कम रखें और धीरे धीरे उसकी ऊंचाई बढ़ाते रहें और प्रैक्टिस को अपने रेगुलर रखें। तो नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो और इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।